नमस्कार दोस्तों। अमेरिका कई दिनों से ये चेतावनी दे रहा था कि ईरान जो है इजराइल पर आक्रमण करने वाला है और फाइनली ईरान ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ईरान ने इजराइल पर आक्रमण क्यों किया, विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, भारत का क्या स्टैंड है और क्या ये वर्ल्ड वार 3 में बदल सकता है या नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। NDTV वर्ल्ड में ये न्यूज़ छपी है, ईरान अटैक इजराइल इन रिटेलिएशन रेजेस फियर ऑफ ए रीजनल वार। कई सारे न्यूज़पेपर अल जजीरा में इसी तरह का जिक्र दिया गया है कि 300 मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान की तरफ से, जिसमें से इजराइल में दावा किया है कि उसका जो आयरन डोम पद्धति है उसके अनुसार जो है जो सुरक्षा कवच है वो काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रोन्स है मिसाइल से उसको निष्क्रिय कर दिया गया, मतलब हवा में ही उसको मार दिया गया है। ठीक है, तो आखिर जो ईरान है उसने आक्रमण क्यों किया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप छात्र हैं तो आपको GK GS पढ़ना अनिवार्य है। GK GS का वेटेज जो है कई सारे एग्जाम में अब बढ़ते जा रहा है। GK GS करंट अफेयर ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपकी सफलता में, और इसके साथ साथ ही सबसे बड़ा आपका प्रैक्टिस होता है। तो ये एक कॉम्बो पैक है जिसमें आपको GK GS का लाइव क्लास, करंट अफेयर की क्लास और ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, मतलब 2024 में होने वाले सभी परीक्षाओं का टेस्ट सीरीज तकरीबन 5 लाख क्वेश्चन आंसर का जो पूरा खजाना है वो आपको मिल सकता है 999 में। और इसको प्राप्त करने के लिए आप spacademy.in पर जाएंगे और वहाँ पे लॉगिन करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, PDF नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर का नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ हर एग्जाम को लेकर के आपको पर्सनली मेंटरशिप मिलेगा। ईरान का रिटेलिएट करने का मेन रीज़न ये है कि इजराइल ने कुछ दिन पहले 1 अप्रैल को सीरिया के डेमास्कस पे जो है ईरान कंसुलेट पे हमला कर दिया था, जिसमें 12 ईरान के लोग मारे गए थे। और इसी का बदला लेने के लिए, इसी को पनिश करने के लिए ईरान की तरफ से ये आक्रमण किया गया है। विभिन्न देशों की कई सारी प्रतिक्रियाएँ आ रही है, जैसे कि चाइना ने दोनों ही पक्ष से शांति बनाए रखने की उम्मीद की है। सबसे ज़्यादा इसे इजिप्ट प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इजिप्ट जो है इजराइल के बॉर्डर पर पड़ता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है दोनों ही देशों से। अगली बात कर लेते हैं रसिया की। तो रसिया ने भी दोनों ही पार्टीज को जो है शांति बनाए रखने की अपील की है और डिप्लोमेटिक तरीके से इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा है। कुछ देश जो है और इजराइल को फुली सपोर्ट करते थे हैं और करते रहेंगे, जैसे कि UK, यूनाइटेड किंगडम। ऋषि सुनक ने क्लियरली कह दिया है कि हम लोग इजराइल के साथ हैं और हमेशा इजराइल के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यूनाइटेड स्टेट्स है, हम सभी जानते हैं कि इजराइल के पीछे जो है यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा है। और क्लियरली जब भी ये आक्रमण हुआ और आक्रमण से पहले भी और जो जॉय बिडेन है वो बार बार कह रहे थे कि ये हम जो है इजराइल के साथ हमेशा से ही खड़े रहें और क्लियरली खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इजराइल के गलती पे इजराइल को भी अब जॉय बिडेन टोकने लगे हैं, लेकिन इजराइल के अभी जो है कम्प्लीटली ये साथ में है। तो जो जॉय बिडेन है या US का जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट को ले करके, तो ये एक थोड़ा सा फेल्यूर दिखाता है US डिप्लोमेसी को। और इस संबंध में जो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है US पॉलिसी का फेल्यूर क्यों है। अब इंडिया भी जब से ये युद्ध की संभावना बढ़ी है तब से ही दोनों ही पार्टी को शांति बनाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं, दोनों से अपील कर रहे थे। और चूँकि मिडिल ईस्ट में पहले से ही एक युद्ध चल रहा है, आपका इजराइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध चल रहा है वो पहले से ही ये सारी चीज़ें जो है बिखरी हुई पड़ी है। तो इस कारण से भारत ने अपील की थी कि दोनों ही जो पक्ष है वो तुरंत प्रभाव से जो है शांति का मार्ग चुने और डिप्लोमेटिक तरीके से जो है अपने समस्याओं का हल करे, बैठ करके कूटनीतिक तरीके से जो भी हो सकता है उसमें हल करे। इसके साथ ही जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है ताकि इन सब मुद्दों पे चर्चा की जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट हम सब जानते हैं कि एनर्जी के क्षेत्र में जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा इलाका है। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि ये वर्ल्ड वार 3 में बदल सकता है या नहीं। तो हम सब जानते हैं कि इजराइल के पीछे जो है क्लियरली जो बिडेन का हाथ है पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो ऑयल है इस क्षेत्र में जिसका वर्चस्व रहेगा वही कम्प्लीटली एनर्जी सेक्टर पे एक उसका कंट्रोल रहेगा। तो इस ऑयल सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए US बहुत पहले से लगा हुआ है और काफ़ी हद तक कामयाब भी है। इसके लिए इन्होंने जो है इजराइल को चुना और इजराइल के माध्यम से पूरे जो मिडिल ईस्ट को वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो ईरान है
ईरान को क्लियरली तो नहीं, लेकिन बैकडोर से रसिया और चाइना जो है सपोर्ट करते हैं। तो अगर इजराइल की तरफ से यूएस उतर रहा है इस लड़ाई में, तो ईरान की तरफ से निश्चित है जो ये दोनों उतरेंगे, और भी कई छोटे छोटे देश हैं जो इजराइल या ईरान के समर्थन में जाएंगे। तो निश्चित है कि अगर ये युद्ध थोड़ा सा भी लंबा गया, अगर टेंशन और बढ़ी, तो ये वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो सकता है।